बनाम अमेरिका और इजरायल के बीच जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक महंगी जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि सैन्य अभियान के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका को करीब देखिए कितना खर्च हुआ है, अब तक कितना बोझ अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका को करीब $3.7 बिलियन खर्च करने पड़े हैं, यानी कि हर दिन लगभग, जी हां, लगभग 8,080 करोड़ रुपए की लागत। इतनी बड़ी रकम के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का आर्थिक बोझ आखिर कितने समय तक यहां पर अमेरिका उठा पाएगा। अगर संघर्ष और लंबा चलता है तो वॉशिंगटन को अतिरिक्त फंडिंग के लिए कांग्रेस का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। यह विकल्प है और इसका सीधा असर क्या होगा? ये जंग केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए घरेलू राजनीति में भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है उसका सामना यहां पर ट्रंप को करना पड़ सकता है। कई आवाजें जो है अभी से ही यहां पर उठती हुई नजर आ रही है। विरोध की नई आवाजें जो हैं उनके सेंटर पॉइंट ट्रंप बन सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान ने कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर किया कि वो ईरान पर इस तरीके से अटैक करे, और यही वजह है कि अब देखिए कि कितना बोझ जो है सीधे तौर पर यहाँ पर ट्रंप प्रशासन पर पड़ रहा है। विकल्प यही है कि फंडिंग की मांग करनी होगी। युद्ध के विरोध का सेंटर पॉइंट यहाँ पर ट्रंप बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने इजरायल की ओर खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो उसके सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी के हथियारों में से एक है। यानी कि मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं अपने आप में बेहद घातक इन्हें माना जाता है। इस मिसाइल में कई ऐसी खासियत है जो इसे मीडियम रेंज की सबसे ताकतवर मिसाइल बनाती हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। MARV तकनीक की मदद से ये करीब 30 मीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। तो देखिए कि किस प्रिसिशन के साथ जो है सटीक निशाना साध सकती है, क्षमता इसमें है। और 15 मिनट से भी कम समय में ये लॉन्च की जा सकती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है। लो रडार सिग्नेचर और एडवांस वॉरफेयर सिस्टम की वजह से इसे एयर डिफेंस से पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। बेहद तीव्रता के साथ ये आगे बढ़ती है, और यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी कभी कभी इसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं, इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। तेज रफ्तार के साथ ये मिसाइल वायुमंडल के बाहर मैच 16 और अंदर मैच 8 तक की गति हासिल कर सकती है, और करीब 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। तो इतनी बड़ी क्षमता है, इसलिए इसे बेहद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कहा जाता है। और यही वजह है कि इसे मल्टी टारगेट और एडवांस गाइडेंस सिस्टम वाली ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइलों में से गिना जाता है। यही वजह है कि देखिए ईरान की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान में भी अब नजर आने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान में लगातार हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। वो भी तब जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान में लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। ईरान वॉर से दहशत में पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। क्या ईरान युद्ध इस्लामाबाद की तबाही का ट्रेलर है? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग का आगाज किया है, उसके साइड इफेक्ट की सबसे नई खबर पाकिस्तान से आई है, जहां ईरान में छिड़ी जंग की दहशत को साफ महसूस किया जा रहा है। ईरान में बढ़ते हमलों और तनाव के बीच पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, और सियासी गलियारों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि अगर ये जंग और फैलती है तो उसका असर सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। ये महज हवाई खबर नहीं है, बल्कि खुद अनहोनी आशंकाओं को पाकिस्तान ताकत दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद इस खतरे को खुलकर बयां कर चुके हैं। आसिफ ने कहा कि ईरान में छिड़ी जंग पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर बन सकती है। उनका आरोप है कि इजराइल ने ईरान पर जबरन युद्ध थोपा है, ताकि इसका असर पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे। आसिफ ने इसे ज़ायोनिज्म एजेंडा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है।
पाकिस्तान की इस दहशत के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बलूचिस्तान के बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरती है। इस सीमा के दोनों तरफ पहले से ही उग्रवाद, तस्करी और अलगाववादी गतिविधियां मौजूद रही हैं। ऐसे में अगर ईरान में जंग और अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद को डर सता रहा है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। जानकार भी मानते हैं कि ईरान में हालात बिगड़ने से पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस डर की कहानी ईरान और इजराइल तक नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट रह रह कर सता रही है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. जाहिर है ईरान की जंग ने पाकिस्तान के भीतर सिर्फ सुरक्षा चिंता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नए टकराव की आशंका को भी हवा दे दी है।